एक वायरस जो चीन के चमगादड़ों में छिपा बैठा है, एक वायरस जो मर्स जैसे जानलेवा वायरस का करीबी रिश्तेदार है, और एक वायरस जो वैज्ञानिकों के मुताबिक एक नई महामारी लाने से बस एक छोटा सा कदम दूर है। तो क्या दुनिया एक और पैंडेमिक झेलने के लिए तैयार है? नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। आज हम जिस खबर पर बात करने वाले हैं उसे सुनकर शायद आपके मन में भी 2020 की वो यादें ताजा हो जाएं जिन्हें हम सब भूलना चाहते हैं। एक बार फिर कहानी चीन से शुरू हो रही है, चमगादड़ों से जुड़ रही है और एक नई महामारी की आशंका पैदा कर रही है। अमेरिकी वैज्ञानिकों ने एक नए कोरोना वायरस HKU5CoV-2 को लेकर एक बहुत बड़ी चेतावनी जारी की है। उनका कहना है कि यह वायरस इंसानों के लिए अगला बड़ा खतरा बन सकता है। तो आखिर ये HKU5 वायरस है क्या? यह इतना खतरनाक क्यों माना जा रहा है और इस एक छोटे से म्यूटेशन का मतलब क्या है? चलिए आज इस पूरे मामले को एकदम आसान भाषा में समझते हैं। तो सबसे पहले यह जान लीजिए कि ये HKU5 वायरस भी वहीं मिला है जहां से हमारा पुराना दुश्मन कोविड-19 आया था, यानी चमगादड़ों में। अमेरिकी रिसर्चर्स, खास तौर पर वॉशिंगटन स्टेट यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने इस पर एक स्टडी की है। लेकिन जो बात इसे सबसे ज्यादा डरावना बनाती है वो है इसका मर्स के नाम के वायरस के साथ कनेक्शन। अब आप पूछेंगे कि ये मर्स क्या बला है? मर्स का पूरा नाम है मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। यह भी एक तरह का कोरोना वायरस ही है, लेकिन यह कोविड-19 से कई गुना ज्यादा जानलेवा है। आंकड़े बताते हैं कि मर्स से संक्रमित होने वाले हर 3 में से 1 इंसान की मौत हो जाती है, यानी इसका डेथ रेट लगभग 33% है। अब आप अंदाजा लगाइए कि अगर ऐसा कोई वायरस दुनिया में फैल जाए तो क्या होगा। HKU5 वायरस इसी मर्स वायरस फैमिली का करीबी माना जा रहा है और यही वैज्ञानिकों की सबसे बड़ी चिंता है। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। अगर यह वायरस अभी सिर्फ चमगादड़ों में है तो हम इंसान क्यों टेंशन लें? यहीं पर साइंस का वो छोटा सा खेल शुरू होता है। इस स्टडी को लीड करने वाले वायरोलॉजिस्ट प्रोफेसर माइकल लेटको ने समझाया कि उन्होंने लैब में इस वायरस को इंसानी कोशिकाओं यानी ह्यूमन सेल्स के साथ टेस्ट किया। अब इसे ऐसे समझिए कि हर वायरस के ऊपर एक स्पाइक प्रोटीन होता है जो चाबी की तरह काम करता है, और हमारे शरीर की कोशिकाओं, खासकर गले, नाक और फेफड़े की कोशिकाओं पर एक रिसेप्टर होता है जिसे ACE2 कहते हैं। यह एक ताले की तरह है। अब वायरस को हमारे शरीर में घुसने के लिए अपनी चाबी यानी स्पाइक प्रोटीन से हमारे ताले यानी ACE2 रिसेप्टर को खोलना पड़ता है। अभी के लिए HKU5 वायरस की चाबी हमारे इंसानी ताले में फिट नहीं हो रही है, लेकिन वैज्ञानिकों ने पाया कि इस वायरस की चाबी में अगर एक बहुत छोटा सा बदलाव यानी म्यूटेशन हो जाए तो यह हमारे इंसानी ताले को बड़ी आसानी से खोल सकता है, और एक छोटा सा बदलाव प्रकृति में कभी भी हो सकता है। अब सवाल उठता है कि यह बदलाव होगा कैसे? यह वायरस चमगादड़ से हम तक पहुंचेगा कैसे? वैज्ञानिकों को डर है स्पिलओवर का, यानी वायरस का जानवरों से इंसानों में कूद जाना। कोविड-19 के वक्त भी यही हुआ था। स्टडी में एक और चिंता जताई गई है। हो सकता है कि यह वायरस सीधे चमगादड़ से हम तक ना आए, बल्कि किसी बिचौलिए जानवर यानी इंटरमीडिएट होस्ट के जरिए आए, जैसे कि मिंक। अगर यह वायरस किसी ऐसे जानवर में चला गया जो इंसानों के ज्यादा करीब रहता है तो इसके इंसानों में फैलने का खतरा कई गुना बढ़ जाएगा। स्टडी में यह भी पाया गया कि नमी वाली जगहें इस वायरस को पनपने और मजबूत होने में मदद करती हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या हमें अभी से घबरा जाना चाहिए? तो इसका जवाब है घबराना तो नहीं, लेकिन सावधान और जागरूक रहना है। देखिए, यह समझना बहुत जरूरी है कि यह वायरस अभी इंसानों में नहीं फैला है। ये सारी बातें एक स्टडी और वैज्ञानिक आशंकाओं पर आधारित हैं। वैज्ञानिक हमें डरा नहीं रहे, बल्कि वो हमें आने वाले खतरे के लिए आगाह कर रहे हैं।
उनकी इस रिसर्च का मकसद ही ये है कि हम पहले से ही तैयार रहें, हम ऐसे वायरसों पर नजर रखें, उनकी स्टडी करें, ताकि अगर कल को कोई भी म्यूटेशन होता भी है तो हमारे पास उससे लड़ने के लिए वैक्सीन और दवाइयां बनाने की तैयारी पहले से हो। ये खबर हमें याद दिलाती है कि वाइल्ड लाइफ और प्रकृति के साथ छेड़खानी कितनी भारी पड़ सकती है। भारत में भी अभी कोविड-19 के 4800 से ज्यादा एक्टिव केस हैं और रिकवरी रेट भी काफी अच्छा है, लेकिन ये खबर हमें सतर्क रहने की याद दिलाती है। तो HKU5 एक संभावित खतरा है, मौजूदा महामारी नहीं। विज्ञान इसी तरह काम करता है, वो खतरों को पहले ही भांप लेता है ताकि हम इंसान सुरक्षित रह सकें। क्या आपको लगता है कि दुनिया ने पिछली महामारी से सबक सीखा है? नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये जानकारी जरूरी और आसान लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि वो भी जागरूक रहें। और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।